नमस्कार दोस्तों, हाउसिंग मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि किसानों की कर्जमाफी होगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी है जिस पर सबकी नजर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसानों के खातों में अब तक कितने करोड़ रुपये सीधे जमा हुए, 32,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ और कर्जमाफी के लिए फडणवीस की वो शर्त क्या है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, सीधे खाते में 15,007 करोड़ रुपए। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन में बताया कि सरकार ने किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में बड़ी आर्थिक मदद पहुंचाई है। अब तक की राशि करीब 15,007 करोड़ रुपए 15,007 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। लाभार्थी किसान, यह मदद लगभग 92 से 92 लाख किसानों को मिली है। दावा सफाई, कुछ जगहों पर 10,000 रुपये की मदद न मिलने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 92 लाख किसानों को ये राशि मिल चुकी है। ये राशि 2 अलग अलग सरकारी फैसलों GR के तहत बांटी गई है। साफ है कि सरकार ने किसानों को तत्काल राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भाग 3, 32,000 करोड़ रुपए का पैकेज और सिंचाई कुओं की मरम्मत। आपको याद होगा, सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए का एक विशेष राहत पैकेज घोषित किया था। इस पैकेज का उपयोग कहाँ हुआ, फडणवीस ने ये भी बताया। 10,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। 2,000 करोड़ रुपए नरेगा मनरेगा के तहत रोजगार पैदा करने के लिए रखे गए हैं। अतिरिक्त मदद, रबी सीजन के लिए NDRF के मानदंडों के अलावा किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी गई। इसके अलावा अतिवृष्टि से बंद हुए सिंचाई कुओं इरिगेशन वेल्स के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। 27,000 कुओं की मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ है, जहां प्रति कुएं के लिए 30,000 रुपए तक की मदद दी जा रही है। भाग 4, कर्जमाफी पर फडणवीस की बड़ी शर्त। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कर्जमाफी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार कर्जमाफी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन यहां उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा, कर्जमाफी का फायदा सीधे किसानों को ही मिलना चाहिए, बैंकों को नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2017 और 2020 में भी कर्जमाफी हुई, लेकिन बार बार इसकी मांग आ रही है। इसलिए अब एक दीर्घकालिक और टिकाऊ सस्टेनेबल समाधान जरूरी है। आगे क्या, इसके लिए एक कमेटी काम कर रही है। घोषणा की तारीख 1 जुलाई तक कर्जमाफी के संबंध में अगली नीति की घोषणा की जाएगी। ये शर्त इसलिए अहम है क्योंकि सरकार चाहती है कि कर्जमाफी का लाभ बिचौलियों या बैंकिंग सिस्टम के बजाय सीधा और पूरा किसान तक पहुंचे। भाग 5, निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, फडणवीस सरकार ने एक तरफ 15,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद देकर तत्काल राहत दी है और दूसरी तरफ 1 जुलाई तक नई कर्जमाफी नीति की घोषणा का वादा किया है, लेकिन वो शर्त फायदा सीधे किसान को हो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या फडणवीस की यह शर्त सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए हाउसिंग मराठी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।